Today we are going to start the new chapter, Acid, Bases and Salts, chapter 3 of class 10 ICSE board. So आज हम लोग सबसे पहले एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज एसिड, फिर एसिड के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो रियल डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते आ रहे हैं. So acid is derived from the Latin word acidus. तो एसिड क्या है? एसिडस वर्ड से डिराइव किया गया है और एसिडस वर्ड का मतलब होता है सार. सार मीन्स खट्टा. जैसे नींबू खट्टा है, कच्चा आम खट्टा है, आंवला खट्टा है. इट मीन्स व्हाट कि इन सारे के सारे फ्रूट्स में एसिड है. तो आप कोई भी चीज अगर खाते हैं और वो खट्टा होता है तो इसका मतलब क्या है? वो एसिड है उसके अंदर. अब यहाँ क्या हर एक एलिमेंट्स फ्रूट्स में या फिर कोई आप डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हो जैसे दही, उसमें भी खट्टापन लगता है हल्का हल्का. क्यों? क्योंकि उसमें भी एसिड होता है. तो हम लोग बोल सकते हैं व्हाट एसिड्स आर सार इन टेस्ट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर हर खट्टा चीज एसिड है तो क्या अगर खट्टा से हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं कि एक सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकता? एनीथिंग विच इज सार इन टेस्ट इज एसिड. अगर कोई भी चीज खट्टा है तो एसिड है. बट ऐसा हम लोग डेफिनेशन नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि फ्रूट्स में सिर्फ और सिर्फ एसिड ही नहीं प्रेजेंट होता, उसके अलावा भी बहुत सारा चीज है. तो व्हाट विल बी द परफेक्ट डेफिनेशन फॉर एसिड? तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उस पर आप लोग गेस करिएगा. जैसे HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, CH3COOH, COOH होल ट्वाइस. तो ये सारे के सारे एसिड्स हैं, राइट? इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है कि सभी के पास हाइड्रोजन है. ठीक है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उसे एसिड कह सकते हैं? नहीं, उसको भी एसिड नहीं कह सकते. यहां पे क्या है, दो कंडीशन रिक्वायर्ड है एसिड के लिए. एसिड क्या है? एसिड इज अ कंपाउंड which have hydrogen atom which when dissolved in water produces hydronium ion. That is H3O plus. तो एसिड क्या है? ये एक ऐसा कंपाउंड है जो जिसमें हाइड्रोजन एटम होता है, विच हैव हाइड्रोजन एटम, जो कि आगे चल करके विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन. तो जैसे ही एसिड पानी में डिसॉल्व करेगा तो वो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे HCl जो है, जब इसको पानी में हम लोग डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये क्या करता है? H प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक करता है. ठीक है, अब ये जो H प्लस है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके H3O प्लस आयन बना देता है, दैट इज हाइड्रोनियम आयन. And this hydronium ion is only responsible for the acidic property of HCl, that is hydrogen chloride, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं. तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी एसिड बिना पानी के एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा. There should be at least 0.001% of water in it. पानी होना ही चाहिए, बिकॉज बिना पानी के ये ब्रेक डाउन नहीं होगा और ये जो है हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा. अब जब हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो एसिड भी नहीं कहला सकता.
क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी है एसिडिक प्रॉपर्टी इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो ये क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी। अगर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो वो एसिड है नहीं। गॉट इट? लेट्स सी अदर एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स कि आखिर कैसे वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे H2SO4, H2O के फॉर्म में ये H3O प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस, दो आयन निकल, यहाँ पे दो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। फिर H2CO3, तो यहां भी दो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। और कुछ HCl हो गया, HBr हो गया, हाँ एक और HBr नहीं, CH3COOH, ये भी हाइड्रोजन आयन वाटर में हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, H3O प्लस प्लस CH3COO माइनस। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ना, सिर्फ यही रिप्लेसेबल है, ये पूरा का पूरा एक रैडिकल है, नेगेटिव रैडिकल, ये H वाला पॉजिटिव की तरह है। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन है। अब सवाल ये उठता है कि ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन ही क्यों होता है, और अगर होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्यों बनाता है। So the question is why hydronium ion is positive? पॉजिटिव क्यों है? इसका एग्जांपल से समझते हैं। जैसे HCl ये ब्रेक करता है H प्लस प्लस Cl माइनस में, राइट। अब ये जो H प्लस आयन है ये वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन देता है। तो ये वाटर क्या है, वाटर तो न्यूट्रल होता है, वी ऑल नो वाटर इज न्यूट्रल। और ये जो H प्लस आयन है ये है पॉजिटिव, तो ये H प्लस आयन रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोनियम आयन का पॉजिटिव होने के लिए, क्योंकि ये कंबाइन किया इसके साथ तो ये पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल है हमारा। ये हाइड्रोजन आइटम जो है उसकी वजह से हाइड्रोनियम आयन हमारा पॉजिटिव हो जाता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। सो क्लासिफिकेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन समथिंग, सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां पे सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। So what are organic acids? Acids which are obtained by the plants is known as organic acids. Example, oxalic acid, COOH whole twice, formic acid, HCOOH। Organic acids क्या होता है? Acids which are obtained by minerals, acid which are obtained by minerals। एग्जाम्पल में देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स
सोर्स के बेसिस पे दो तरीके से क्लासिफाइड है, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स किसे कहते हैं? विच ऑब्टेन्स बाय द प्लांट्स, एंड और इनऑर्गेनिक विच आर ऑब्टेन्ड बाय मिनरल्स। विनेगर एसिटिक एसिड, कर्ड या फिर सार मिल्क, लैक्टिक एसिड, एप्पल मिल्क एसिड, टैमारिंड, ग्रेप्स, टैट्रिक एसिड, ड्रैंसिड बटर, बिट्रिक एसिड, ऑरेंज, लेमन, आंवला, they all contain citric acid। ठीक है। यूरिन, it contains uric acid। so there are some common acids which are present in our day to day things, जो कि हम लोग डेली देख रहे होते हैं। ठीक है। सो दीज आर अदर एग्जाम्पल्स। जैसे ऑलिव ऑयल में ऑलिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, फैट्स में स्टेरिक एसिड होता है, एंड्स में फॉर्मिक एसिड होता है, गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स जो भी हम लोग पीते हैं, मिरिंडा, कोका कोला, ये सब, उसको कार्बोनिक एसिड्स कहते हैं। इसी वजह से इसका इस्तेमाल फॉरेन कंट्रीज में टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। और उसको यहाँ पे मस्त हम लोग पी रहे हैं डेली। सो ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट, अब एटम एसिड्स का क्लासिफिकेशन हम लोग उसमें प्रेजेंट एटम्स की वजह से करेंगे, एलिमेंट्स की मदद से करेंगे। जैसे पहला है हमारा ऑक्सी एसिड्स। तो आई होप नेम से ही गेस कर पा रहे हैं। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसको हम लोग ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? एसिड्स which contains oxygen along with hydrogen। एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो H2SO4, H3PO4, H2CO3, all these are the examples of oxy acids। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर दूसरा है हमारा हाइड्रा एसिड्स। ACIDS। यहां पर क्या है, जो एसिड है वो हाइड्रोजन आइटम और नॉन मेटल के मिलने से बन रहा है। एसिड which contains only hydrogen and a non-metal। non-metal में भी कौन सा? mainly halides, that is halogens। periodic टेबल में हम लोग पढ़े थे, ग्रुप 17 को कहते हैं halogens। ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो है HCl, HBr, HI एंड सो ऑन। हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड्स। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। ऑक्सी एसिड्स किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन होता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन।
हाइड्रा एसिड किसमें कहते हैं? जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और नॉन मेटल होता है। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल। नॉन मेटल में भी कौन? हैलोजेंस, मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ के बेसिस पे कैसे एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है और किस किस चीज में किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड आर क्लासिफाइड इनटू टू। फर्स्ट वन इज वीक एसिड एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। सो नाम से ही पता चल रहा है कि वीक एसिड की बात, मतलब वो एसिड जो वीक है, और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो कि वीक है। वीक एसिड्स को क्या कहते हैं? एग्जाम्पल से पहले समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे H2CO3, CH3, COOH, HCOOH, COOH होल ट्वाइस। इसके एग्जाम्पल को देखा जाए, सो H2SO4, HNO3, H3PO4, H3BO3, HCl, ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो आप लोगों को कुछ इसमें सिमिलैरिटीज दिख रहा है। तो अगर वीक एसिड की बात करें तो सभी के सभी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ये एक एक्सेप्शनल हो जाता है H2CO3। कौन है ये? एक्सेप्शनल है। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो H2SO4, HNO3, H3PO4, H3BO4, HCl, ये सब के सब क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड है, मिनरल एसिड्स हैं। तो हम लोग कह सकते हैं वीक एसिड्स कौन है? ऑर्गेनिक एसिड्स। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन है? मिनरल एसिड्स। जिसको हम लोग मिनरल एसिड्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? आखिर क्यों ऑर्गेनिक एसिड वीक है? आखिर क्यों इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग है? देयर शुड बी सम रीजन, लेट्स फाइंड इट आउट। सो अब वीक एसिड है क्या, उसका क्या डेफिनेशन है? क्या कारण है कि ऑर्गेनिक एसिड वीक है? क्या कारण है कि मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग है? तो लिखिए, एसिड्स which do not ionizes completely are called as weak acids. Strong acids में क्या होता है? Acids which ionizes completely. ठीक है। एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, फिर से मैं बता देता हूं। CH3COOH, HCOOH, COOH होल ट्वाइस, H2CO3। अब ये जो है H2CO3 ये एक्सेप्शनल है। क्यों एक्सेप्शनल है? क्योंकि ये मिनरल एसिड है। समझ गए? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? एसिड विच आयोनाइजेस कंप्लीटली, जो कि कंप्लीटली आयोनाइज कर जाता है वाटर में, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इसके भी। H2SO4, H3BO3, HNO3, H3PO4, HCl, HBr, HI, all these are mineral acids and strong acids. Got it? So next classification is based on the basis of their basicity. तो अब अभी हम लोग इसके बेसिसिटी के बेसिस पे एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि व्हाट इज बेसिसिटी। तो आखिर बेसिसिटी है क्या? सो इट सिंपली मीन्स नंबर ऑफ hydronium ion produced by one molecule of
acid in an aqueous solution. वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कितना हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, उसी को बेसिसिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे HCl का हमने लिया था, उसको वाटर के प्रेजेंस में डाला तो वहां पे एक हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और एक क्लोरीन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ, तो HCl का बेसिसिटी क्या होगा, 1 होगा. वैसे ही H2SO4 ले लेते हैं, तो H2SO4 का भी हमने देखा कि H2O के साथ प्रेजेंस में 2 हाइड्रोनियम आयन वो प्रोड्यूस करता है प्लस Cl माइनस, तो 2 प्रोड्यूस हुआ है, तो इसका बेसिसिटी क्या होगा, व्हाट विल इट बी, बेसिसिटी क्या होगा, 2 होगा. अंडरस्टूड. तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन बेसिसिटी के बेसिस पे. अब इसको, ये तो बेसिसिटी समझ में आ गया, मगर अब इसको क्लासिफाई करना कैसे है वो भी सब देखते हैं. मोनोबेसिक एसिड्स. मोनोबेसिक एसिड्स, मोनो मीन्स 1, तो यहां पे क्या है, 1 हाइड्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस्ड by 1 molecule of acid in aqueous solution. ठीक है, कौन कौन सा होगा, HNO3 होगा, HCl होगा, HBr होगा, HI होगा, CH3COOH होगा. All these are monobasic acid. Number B, dibasic acid. डाइबेसिक एसिड्स में यहां पे 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, जैसे H2SO4, H2CO3, COOH होल ट्वाइस. ठीक है, तो ये सारा का सारा डाइबेसिक एसिड्स है. और द थर्ड वन ट्राइबेसिक एसिड. तो अब इसका जो है डाइबेसिक एसिड्स का आयनाइजेशन कैसे होता है, वो 2 स्टेप्स में होता है. लेट्स सी. तो H2SO4 ये प्रोड्यूस H2O के प्रेजेंस में H3O प्लस आयन प्लस SO4 नेगेटिव प्रोड्यूस करता है, HSO4 प्रोड्यूस करता है. अब ये जो HSO4 प्रोड्यूस हुआ है ये फर्दर आयनाइज हो जाएगा H3O प्लस प्लस SO4 आयन में. अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, और फाइनल हमारा रिएक्शन हो जाता है H2SO4 in the presence of H2O gives you 2 molecules of, sorry, 2 ions of hydronium ion and 1 ion of HSO4 ion. समझ में. अब ये चीज बताने का क्या जरूरत था आपको, इट इज रिक्वायर्ड. जब सॉल्ट्स हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे एसिडिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, तो वो वहां पे ये काम आएगा. इसलिए मैंने ये आपको बताया कि कैसे ये 2 स्टेप में आयनाइज होता है. पहला स्टेप में एक हाइड्रोजन आयन जो था वो हाइड्रोनियम आयन बना और HSO4 आयन का फॉर्मेशन हुआ. फिर दूसरे स्टेप में ये क्या है, ये HSO4 आयन जो है वो आयनाइज हुआ, एक और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ और सल्फेट आयन दे दिया. फाइनली जाकर के इसी को कंबाइन किया गया जिसमें H2SO4 आयन एसिड जो था वो वाटर के प्रेजेंस में 2 हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है और 1 सल्फेट आयन का. Let's see tribasic acid. Tribasic acid. So यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोनियम आयन is produced by 1 molecule of an acid in aqueous solution.
एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो H3PO4 है, फिर C6H8O7 है, ये सिट्रिक एसिड का है फॉर्मूला। अब इसका आयोनाइजेशन कैसे होता है, ये 3 स्टेप्स में आयोनाइजेशन करता है। H3PO4 प्लस H2O, ये वाटर का प्रेजेंस में सबसे पहले ये H3O प्लस आयन देगा, प्लस H2PO4 आयन देगा नेगेटिव। फिर ये H2PO4 आयन जो था फर्दर पानी में आयोनाइज करके H3O प्लस आयन प्लस HPO4 आयन देगा। फर्दर ये HPO4 आयन जो है पानी में आयोनाइज करेगा और प्रोड्यूस करेगा H3O प्लस प्लस PO4 आयन। अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ H3PO4 आयन जो है आगे H3PO4 प्लस 3H2O gives you H3O प्लस, ये 3 नंबर में नंबर 3 यहाँ लगेगा, प्लस PO4 माइनस। सो इस तरीके से ये 3 स्टेप्स में आयोनाइज करेगा ट्राइबेसिक एसिड। इसी तरीके से फिर टेट्राबेसिक एसिड भी है और ये चलता ही रहेगा। टेट्रा एसिड दैट इज सिलिलिक एसिड H4SiO4। अब क्योंकि टेट्रा एसिड जो है सिलेबस में नहीं है तो हम लोग सिर्फ इसके नाम और इसका इतना ही जानना है, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं, आयोनाइजेशन नहीं है आपका सिलेबस, तो वो नहीं जानना है। सिर्फ इतना जानना है कि ये सिलिलिक एसिड इसका एक एग्जांपल है और डेफिनेशन तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड जो है वो 4 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। सो प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, तो अगर प्रिपरेशन की बात करें तो हम लोग 4 तरीके से हम लोग एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंथेसाइसिस, दैट इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो पहला तरीका क्या है, सिंथेसाइसिस का, जिसको हम लोग डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे कि H2 प्लस Cl2, तो HCl, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन गैस डायरेक्टली कंबाइन कर रहा है क्लोरीन गैस के साथ, तो यहां क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है। इसी को सिंथेसिस भी कहते हैं। सिंथेसिस क्यों कहते हैं, सिंथेसिस वर्ड का मतलब होता है कंबाइन होकर के कुछ बनाना, तो ये दोनों कंबाइन होकर के एसिड बना रहे हैं। इसी तरीके से H2 प्लस Br2 दैट इज HBr, तो ये सब क्या, ये एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड। बाय द एक्शन ऑफ वाटर that is H2O on non-metallic oxide, so SO3 plus H2O gives you H2SO4, CO2 plus H2O gives you H2CO3। तो ये क्या है, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग एसिड दे रहे हैं, दैट इज ये सल्फ्यूरिक एसिड, फिर कार्बोनिक एसिड, ठीक है। सो दीज आर द 2 मेथड्स एंड देयर आर मोर 2 मेथड्स, लेट्स सी व्हाट इट इज। Before moving to the third one, let's see some more examples of this one. Like यहाँ SO3 हमने लिया है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड देगा।
यही अगर हम लोग SO2 यहां ले लेते, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्ट करके देता H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है। अब इसमें एक और एसिड जैसे NO2, ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। जब NO2 H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये दो तरीके का एसिड देता है। पहला तो HNO3 और दूसरा HNO2, नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड। बैलेंस इट, बैलेंस्ड, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन +1 3 2 5। तो ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस हो जाता है यहाँ पे कि एक ही मेटालिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, एक सेम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, बट इट रिएक्टिंग विथ वाटर टू गिव यू नाइट्रिक एज वेल एज नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड। इस केस में ऐसा नहीं हुआ, यहां SO3 रहेगा तभी आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, SO2 रहेगा तभी आपको सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा। सो द क्वेश्चन अराइज हियर कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ नाइट्रिक एसिड चाहिए तब क्या करें? तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड लेना होगा। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड रिएक्ट करके HNO3 देता है 2 ठीक है। तो याद रखेंगे कि अगर हमें नाइट्रिक एसिड चाहिए एज द ओनली प्रोडक्ट, तो उस केस में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड लेंगे। क्या लेंगे? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, और ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो प्रिपरेशन से ही बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है यहां पे कि अगर पूछे कि नेम नॉन मेटालिक ऑक्साइड विच ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर प्रोड्यूसेस 2 एसिड्स, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल बी द आंसर। Got it? And if the question is which metallic oxide reacting with water produces nitric acid, then the answer is nitrogen pentaoxide. Penta means 5, oxide, so 5 oxygen. Move on to the third one, by the oxidation of non-metals. Number third, by the oxidation of नॉन मेटल्स। तो यहां पे नॉन मेटल्स जरूरी है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल सल्फर। अब यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मींस द सेकंड वन विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन अगर कहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होगा ना। तो यहां पे सल्फर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे HNO3। वी ऑल नो HNO3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, दैट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गिव्स यू H2SO4 that is sulfuric acid plus water plus nitrogen dioxide. In the same way phosphorus also get oxidized, तो phosphorus भी HNO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होगा and it will produce H2SO4 plus H2O plus NO2, sorry not H2SO4, H3PO4, this is phosphoric acid, this is sulfuric acid, and you all know these are the water, nitrogen dioxide, and this is nitric acid. ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, ये नॉन मेटल है और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, and they both are reacting. The non-metal is getting oxidized to the corresponding acid. सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, फॉस्फर फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। नंबर 4 इज displacement method. In this we take a salt of more volatile acid, salt of more volatile acid reacts with less volatile non volatile एसिड्स। ठीक है, जैसे NaCl। अब ये जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है ये जो क्लोरीन आया है ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एसिड से आया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोर वोलेटाइल होता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। तो हमको इसके साथ एक ऐसा एसिड लेना होगा जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से लेस वोलेटाइल हो या नॉन वोलेटाइल हो। तो हम लोग लेते हैं H2SO4, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा NaHSO4 प्लस इट विल प्रोड्यूस HCl। एक और है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस H2SO4 produces NaHSO4 plus HNO3। ठीक है, तो यहाँ पे H2SO4 का जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाला देख रहे थे आयोनाइजेशन वाले कंसेप्ट में, तो हमने देखा था कि H2SO4 जो है वो ब्रेक डाउन करता है H प्लस प्लस HSO4 आयन में, राइट। अब ये जो H प्लस आयन जो है ये इसके साथ चला जाता है और ये जो HSO4 वाला आयन है इसको सोडियम लेकर के चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन स्टेप सिंगल ही आयोनाइजेशन हो रहा है, सिंगल स्टेप में, डबल स्टेप आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ पहला वाला ही आयोनाइजेशन हो और यहीं पे ये रिएक्ट करके HCl और HNO3 फॉर्म करते हैं। So these were the 4 methods by which we can prepare acids. Now let's see the properties of acids. Physical properties. Number A, taste. If we talk about the taste of the acids, all the acids are sour in taste. Number 2, states. If we talk about the states, the acids are either in solid states or in liquid states, and some acids which can be easily changed into vapor states because they are volatile in nature. तो स्टेट्स की बात करें तो टेबल बना लीजिए। solid, liquid. Okay, now this H2SO4 is different from all the other liquid acids. How? H2SO4 is non-volatile, whereas all other acids are volatile. Volatile means that these acids changes into vapor states at room temperature or just slightly above the room temperature. Means changes to vapor state at or slightly above the रूम टेम्परेचर। बट तो उसको वोलेटाइल कहते हैं जो कि
रूम टेम्परेचर पे या फिर स्लाइटली एडजस्ट अबव द रूम टेम्परेचर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारा का सारा एसिड जो है ये सब वोलाटाइल है। H2SO4 इट इज द एक्सेप्शनल वन। और ये जो 4 है, सॉरी 5, ये बोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, oxalic acid, sorry not oxalic, this is C4H6O6, tartaric acid, this is citric acid, and the last one is oxalic acid. But in laboratories you will find all these acids in a solution states, so don't get confused. लैब्स में हो सकता है कि ये सारे के सारे सोल्यूशन स्टेट में मिले, ठीक है, वो आपको लगेगा कि ये लिक्विड है, बट ऐसा नहीं है, वो पानी में डिसॉल्व किया गया है ताकि वो सोल्यूशन स्टेट में वो इजीली रिएक्ट कर सके। सॉलिड स्टेट में कोई भी चीज इजीली रिएक्ट नहीं करता है, सो वी टेक इट इन एक्वस फॉर्म और सोल्यूशन फॉर्म। तो ये तीनों को वाटर में डिसॉल्व, ये तीनों के पांचों ही आपको वाटर में डिसॉल्व मिलेगा। ऐसे ही आपको सॉलिड स्टेट में आता है, तो लैब में क्या करते हैं हम लोग, उसको डाल करके मिक्स करके रख देते हैं जब भी एक्सपेरिमेंट करना होता है तो, अदरवाइज वी कीप इट इन द सॉलिड फॉर्म। थर्ड वन इज इफेक्ट ऑन स्किन। नाउ द एसिड्स आर corrosive in nature. Acids are corrosive in nature. For example, H2SO4, HNO3, HCl। तो जब भी आपके शरीर के किसी भी अंग में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, अगर उसके शरीर के ऊपर H2SO4 गिर गया तो वो क्या है, ब्लैक फॉर्मेशन करेगा, ब्लैक कलर का एकदम पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4। H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये पूरा पानी निकाल लेगा। तो अब हमारे पूरा सेल्स क्या से बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो पूरा का पूरा वाटर तो ये निकाल दिया, तो बचा क्या? कार्बन। इसलिए ये ब्लैक कलर बनाता है। ये है हमारा नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है? स्किन पे येलो पैचेस छोड़ता है, येलो कलर का। HCl जो है ये एम्बर कलर का, ठीक है। तो ये 3 एसिड्स है जिसका कलर जनरली हम लोग को देखने को मिलता है जब भी हमारे बॉडी पे गिर जाता है। ये डिफरेंट जो कि इंपॉर्टेंट है सिलेबस के हिसाब से। अब इसके अलावा मिनरल एसिड जो होता है ये दे आर करोसिव इन नेचर। हम लोगों ने 2 तरीके का एसिड्स पढ़ा, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स जो है दे आर करोसिव इन नेचर, मगर ऑर्गेनिक एसिड जो है दे आर नॉट करोसिव। करोसिव नहीं है वो। मिनरल एसिड में एक एक्सेप्शनल है और वो है कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। एक चीज ध्यान देना है कि बोर्ड्स में जब भी आप एग्जाम लिखें, बोर्ड्स या इन रियल लाइफ ऑल्सो, अगर आपसे पूछा जाए नेम एसिड, नेम अ मिनरल एसिड विच इज नॉट corrosive टू ऑर्गेनिजम्स, तो आप आंसर वहां पे कार्बोनिक एसिड बोलिएगा या लिखिएगा, H2CO3 नहीं। इट्स जस्ट अ नॉर्मल कॉमन सेंस। वो क्वेश्चन में आपसे फॉर्मूला नहीं पूछा है, ठीक है, आपसे उसका नाम पूछा गया है, तो आपको उसका नाम बताना है। अगर आप फॉर्मूला लिख करके आ गए तो बोर्ड के हिसाब से आपको आधा मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स नहीं। बट इन केस अगर आप ये फॉर्मूला गलत लिख दिए तो पूरा गया खत्म। तो उससे अच्छा भाई फॉर्मूला में क्यों कंफ्यूज होना या उसको क्यों उसके पीछे भागना। आपसे नाम पूछा गया है, नाम लिखिए। आपसे अगर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो फॉर्मूला लिखिए, और फॉर्मूला भी सही तरीके से लिखना है। कैपिटल H2 कैपिटल C कैपिटल O कैपिटल, कर्सिव में नहीं, प्रिंट में, ब्लॉक राइटिंग। सो कलर चेंजेस टू द इंडिकेटर्स। अब कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसकी मदद से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। अगर हम लोग लिटमस लेते हैं
तो लिटमस पेपर में क्या होता है, ब्लू लिटमस जो है रेड कलर में चेंज हो जाता है। अगर ये चेंजेस देखने को मिलता है, इट मींस द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज से पिंक में हो जाएगा, उसमें अगर नींबू निचोड़ेंगे तो वो ऑरेंज से पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। फिनोल्फ्थालीन में अगर नींबू निचोड़ेंगे तो वो रिमेन्स कलरलेस। ये तो सारे के सारे केमिकल्स हैं। क्या नेचुरल इंडिकेटर्स भी कुछ है अवेलेबल? यस। घर पे जैसे रेड कैबेज, रेड कैबेज की बात करें तो रेड कैबेज का अगर हम जूस निकाल लें तो उसमें क्या है, बेसिक में चेंजेस टू ग्रीन, बेसिक बेस में, ठीक है, बेसिस में, मगर एसिड में इट रिमेन्स एज इट इज, रिमेन्स अनचेंज्ड। रेड कैबेज का अगर एक्सट्रैक्ट निकाले, जूस निकाल लिए, उसमें अगर बेस डालेंगे तो वो ग्रीन कलर में बदल जाएगा, मगर एसिड में नो चेंज। उसी तरीके से कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल में चेंजेस दिखाते हैं, दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या है? विच शोज वेरिएशंस इन देयर स्मेल। फॉर एग्जाम्पल ओनियन, ओनियन क्या है, एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक में, एसिड में नो चेंज। प्याज काटते हैं तो वो गंध देता है, तो उसमें अगर कोई एसिड आप डालिएगा तो उसका स्मेल में कोई बदलाव नहीं आएगा, मगर जैसे ही उसमें बेस हम लोग ऐड अगर किए, द स्मेल गेट वैनिस्ड। तो जो स्मेल आ रहा था प्याज काटने का वो गायब हो जाएगा, किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंट में। और भी बहुत सारे हैं जैसे क्लोव ऑयल, वैनिला, these all are natural, sorry, these all are olfactory indicators, मीन्स यहाँ पे इंडिकेटर्स के स्मेल के साथ चेंजेस होने लगेगा। तो एसिड का जनरली ये नहीं है, एसिड में क्या है, कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, मगर बेस के साथ इसका जो है स्मेल गायब हो जाएगा। ओनियन में, क्योंकि ओनियन में स्मेल होता है उसके एसिड के प्रेजेंस की वजह से, और जैसे ही बेस डालेंगे तो वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस वजह से एसिड के केस में वो नो चेंज दिखाता है, बेस के केस में जो खुशबू होता है या उसको बदबू बोलिए प्याज का, जो भी, वो खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स सी द केमिकल प्रॉपर्टीज।